हम सब अपनी जिंदगी में सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, हर कोशिश, हर सपना, उसके पीछे की वजह क्या है? असल में हम सब एक ही चीज की तलाश में हैं, खुशी। पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि हम जिस खुशी के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो असली खुशी है भी? और यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम पल भर के सुख को ही असली, स्थायी खुशी समझ बैठे हैं? या फिर इससे भी गहरा कुछ है जिसे जानना अभी बाकी है? तो चलिए मिलकर इस सफर पर निकलते हैं और असली खुशी के इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि सुख और आनंद में आखिर फर्क क्या है, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए, सुख जो है वो बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा खाना खा लिया, कोई फिल्म देख ली, कहीं घूमने चले गए तो सुख मिला। लेकिन ये आता है और चला जाता है। पर आनंद, आनंद भीतर से आता है। वो किसी चीज पर, किसी इंसान पर या किसी हालात पर निर्भर नहीं करता। जरा सोचिए, एक ऐसी खुशी जो कभी खत्म ही ना हो, जो हमेशा हमारे साथ रहे। बस यही आनंद है। तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है जो इस गहरे सच को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जैसे हमारे होने का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी मंजिल क्या है। हमारा स्रोत, हमारा जीवन और हमारा अंत, सब कुछ आनंद ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें बाहर से पाना है। उपनिषदों के हिसाब से तो ये हमारा स्वभाव है, हमारी नेचर है। हमें बस उसे फिर से खोजना है। अच्छा, ये तो हुई प्राचीन ज्ञान की बात। अब देखते हैं कि आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस, इस बारे में क्या कहता है। जब हम कुछ मजेदार करते हैं, मान लीजिए चॉकलेट खाते हैं या सोशल मीडिया पर लाइक्स देखते हैं, तो होता क्या है कि हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। ये हमें एक तेज खुशी का एहसास देता है, एक किक देता है। लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है और फिर दिमाग और ज्यादा मांगने लगता है। दूसरी तरफ जब हम ध्यान करते हैं या किसी की बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, तो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स पैदा होते हैं। ये कोई किक नहीं देते, बल्कि एक गहरी, स्थायी शांति और संतुलन का एहसास कराते हैं। और देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को कितने साफ तरीके से दिखाती है। डोपामाइन से मिलने वाला सुख एक तेज उछाल की तरह है जो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है, जबकि सच्ची भलाई, सच्चा कल्याण एक शांत और स्थिर नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। अब वापस चलते हैं अपने प्राचीन ग्रंथों की ओर और देखते हैं भगवद गीता हमें खुशी के बारे में क्या सिखाती है। गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक बहुत ही, कह सकते हैं, अहम चेतावनी देते हैं। ये उन सुखों के बारे में है जो हमें अपनी इंद्रियों से मिलते हैं। यहाँ एकदम साफ साफ बताया गया है कि जो भी खुशी हमें बाहर की दुनिया से मिलती है वो अस्थायी है। उसकी एक शुरुआत है तो उसका एक अंत भी है, और जब वो खत्म होती है तो अपने पीछे दुख छोड़ जाती है। इसीलिए जो ज्ञानी है वो इन चीजों में नहीं उलझते। लेकिन इसके ठीक उलट गीता में ही एक और श्लोक है जो उस असली, उस भीतरी आनंद की बात करता है जो कभी खत्म नहीं होता। ये श्लोक हमें बताता है कि सच्चा आनंद एक ऐसी अवस्था है जहां पहुंचने के बाद दुनिया की कोई और चीज उससे बड़ी नहीं लगती, और उस अवस्था में इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी उसे हिला नहीं सकता। ये एक ऐसी चट्टान की तरह है जिस पर खड़े होकर जीवन की कोई भी लहर आपको गिरा नहीं सकती। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आए कि भाई, ये सब तो ग्रंथों की बातें हैं, जो इनमें विश्वास नहीं करते उनका क्या? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। क्या आनंद की ये पूरी बात सिर्फ विश्वास पर टिकी है? इसका जवाब ना बहुत ही सरल और गहरा है। जिस तरह आग की गर्मी को महसूस करने के लिए ये मानना जरूरी नहीं है कि आग है, आप पास जाएंगे तो गर्मी लगेगी ही। ठीक उसी तरह भीतरी शांति और आनंद को महसूस करने के लिए किसी खास विश्वास की जरूरत नहीं है। आनंद कोई थ्योरी नहीं है, ये एक अनुभव है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? कैसे हम सुख की भागदौड़ से निकलकर आनंद की ओर बढ़ें? चलिए कुछ व्यवहारिक तरीकों पर नजर डालते हैं। ये 4 बहुत ही सरल कदम है। पहला, जब भी किसी सुख के पीछे भागने का मन करे तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या इससे मुझे सच्ची शांति मिलेगी? दूसरा, हर दिन बस 5 मिनट के लिए सचेतनता या ध्यान का अभ्यास करें ताकि ध्यान बाहर से हटकर अंदर की ओर जाए। तीसरा, दूसरों के लिए बिना किसी उम्मीद के कुछ करें।
और चौथा, हमेशा याद रखें कि सुख बाहर से आता है, पर आनंद वो तो आपका अपना स्वभाव है। और इस सारी बात का जो निचोड़ है वो स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों में छिपा है। हम जिसे बाहर खोज रहे हैं, जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में हमारे भीतर ही है। तो आखिर में चुनाव हमारे ही हाथ में है। क्या हम उन सुखों के पीछे भागते रहें जो हमें थोड़ी देर के लिए उत्तेजित करते हैं और फिर छोड़ जाते हैं, या हम उस आनंद को खोजें जो शाश्वत है, जो हमारे अस्तित्व का सार है? उपनिषद से लेकर आज के न्यूरोसाइंस तक एक ही सच सामने आता है। सुख उत्तेजित करता है, पर आनंद मुक्त करता है।